क्या आपके भी दांत निकल गए हैं या फिर आपके कुछ दांत गिर गए हैं और आप नकली दांत लगवाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर जाएं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो आपकी जॉ बोन या फिर जबड़े की हड्डी में लगाया जाता है। ये टाइटेनियम का स्क्रू वैसे ही काम करता है जैसे आपकी दांतों की जड़। इसके ऊपर एक नकली दांत या फिर आर्टिफिशियल टूथ, जिसे हम क्राउन कहते हैं, वो लगा दिया जाता है, जो बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह दिखता भी है और वैसा ही काम भी करता है। इन शॉर्ट, डेंटल इम्प्लांट एक परमानेंट और एक नेचुरल सॉल्यूशन है नकली दांत का या दांत रिप्लेसमेंट का। अब हम बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के फायदे की, कि हम डेंटल इम्प्लांट्स ही क्यों चूज करें। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आरपीडी अवेलेबल है, डेंटल ब्रिज अवेलेबल है, तो डेंटल इम्प्लांट्स ही क्यों, हमें डेंटल इम्प्लांट्स ही क्यों चूज करने चाहिए। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि ये एक नेचुरल दांत की तरह काम करता है। आप इसे नेचुरल दांत की तरह खा भी सकते हैं और ये नेचुरल दांत की तरह दिखता भी है। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि इससे आप बराबर वाले दोनों दांतों को घिसना नहीं पड़ता। अगर आप डेंटल ब्रिज लगवाते हैं तो उसमें बराबर वाले दोनों दांतों को घिसना पड़ता है, तो इसमें आपके बराबर के दोनों दांत जो कि साउंड टूथ होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये सीधे हड्डी में एक स्क्रू लगाया जाता है। तीसरा फायदा इसका ये होता है कि अगर इम्प्लांट आप लगवा लेते हैं, जो एज के साथ फिर जो बोन लॉस होती है या आसपास की हड्डी दांत ना होने की वजह से गलनी शुरू हो जाती है, वो नहीं होती है। चौथा, आप इससे नेचुरल दांत की तरह कुछ भी खा सकते हैं। च्यूइंग एफिशिएंसी आपकी वैसे की वैसे ही बनी रहती है। पांचवा, इसके लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। ये लॉन्ग इसकी लाइफ होती है, 15 से 20 साल की इसकी लाइफ होती है और अच्छे से केयर की जाए तो उससे ज्यादा भी ये चलता है। इन्हीं कारणों की वजह से डेंटल इम्प्लांट्स मार्केट में सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब हम जानते हैं डेंटल इम्प्लांट्स का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको डेंटल इम्प्लांट लगवाना होता है तो डेंटिस्ट आपका एक्सरे या फिर जबड़े का सीबीसीटी कराते हैं, जिससे वो आपकी हड्डी चेक करते हैं या फिर बोन चेक करते हैं। अगर आपकी बोन सही लगती है या फिर आसपास के स्ट्रक्चर्स भी चेक किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से इम्प्लांट का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपके दांतों को सुन्न किया जाता है, एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद हड्डी में एक छेद करके उसमें इम्प्लांट लगाया जाता है। इम्प्लांट लगाने के बाद 3 से 6 महीने के लिए उसे छोड़ा जाता है, जिससे कि इम्प्लांट हड्डी के साथ अटैच हो सके, जिसे हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। जब इम्प्लांट हड्डी के साथ अटैच हो जाता है उसके बाद हम ऊपर से उसमें क्राउन या फिर आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस होती है क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर की जाती है। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है जो कि टॉलरेबल होता है। सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या होती है, ये कितने में लग जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट डेंटल इम्प्लांट के मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसकी कंपनी पे डिपेंड करती है, डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है और आपके केस पर डिपेंड करती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट डिफर हो जाती है। इन कॉमन इन जनरल इंडिया में लगभग डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट 25,000 से शुरू होती है, 25,000 से शुरू होती है, जो 50,000 तक पहुंचती है। अगर आप इम्प्लांट और इम्पोर्टेड कंपनी के लगवा रहे हैं जो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर भी जा सकती है। अगर हम आपके केस के बारे में बात करें तो कुछ केसेस में साइनस लिफ्ट की जरूरत पड़ती है या फिर बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत भी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट और थोड़ी सी बढ़ जाती है। प्लस एरिया टू एरिया, अगर क्लिनिक रूरल एरिया में है या फिर मेट्रो सिटीज में है तो कॉस्ट भी डिफर करती है। अगर डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। अगर वो कम एक्सपीरियंस है तो वो कम पैसे ले लेते हैं, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है डॉक्टर को तो वो ज्यादा भी कॉस्ट पड़ जाती है।
इन फैक्टर्स पे डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट डिपेंड करती है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका 15 से 20 साल और उससे भी ज्यादा तक इन्वेस्टमेंट पक्का हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है किन केसेस में डेंटल इम्प्लांट हम नहीं लगा सकते। हर केस में हम डेंटल इम्प्लांट नहीं लगा सकते, तो ऐसे वो कौन से केसेस हैं जिनमें हम डेंटल इम्प्लांट नहीं लगा पाते हैं? वो होते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केसेस, जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, उन लोगों में हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो उन कंडीशंस में हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते। दूसरी, जिन पेशेंट्स को हार्ट कंडीशंस हैं या फिर कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीजेस हैं, उन केसेस में भी इम्प्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि जब तक हमें कार्डियोलॉजिस्ट का कंसर्न नहीं मिलता सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, उन केसेस में हम इम्प्लांट नहीं लगा सकते। तीसरा, जिन केसेस में हड्डी इतनी ज्यादा गल चुकी है और उनमें बोन ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो केसेस भी इम्प्लांट के लिए नहीं होते। हैवी स्मोकर्स में भी हम डेंटल इम्प्लांट्स अवॉइड करते हैं। इसलिए हर केस में प्रॉपर प्लानिंग और असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, अब आपने जान लिया डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, किन पेशेंट्स के लिए ये सूटेबल है, किन के लिए सूटेबल नहीं है। डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन जो आजकल के ज़माने में चल रहा है, एक बेस्ट ऑप्शन है दांतों को रिप्लेस कराने का। अगर आपके मुंह में कोई भी दांत मिसिंग है या आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो डेंटल ऑप्शन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।